Hello everyone. Today we will solve from question number 7 of exercise 1C class 9 ICSE बोर्ड। मैं ICSE बोर्ड की सेलेना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल जिसके राइटर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो भी वीडियो बनाई है उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन डाउट हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है आपका, इफ x इज इक्वल √5 - 2 अपॉन √5 + 2 एंड y इज √5 + 2 अपॉन √5 - 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट x², सेकेंड पार्ट y², थर्ड पार्ट xy एंड फोर्थ पार्ट x² + y² + xy। कैसे होगा बताते हैं, करते हैं इसको। तो मैंने क्वेश्चन उतार लिया आपका, वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y। तो क्या करें, सॉल्यूशन देखो इसका। x को सॉल्व करते हैं पहले, फर्स्ट पार्ट की बात चल रही है x², तो x को सॉल्व कर लेते हैं। √5 - 2 अपॉन √5 + 2, ये x की वैल्यू गिवन है। इसको आप रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर लीजिए। और रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है क्या है √5 + 2, उसके कॉन्जुगेट्स का न्यूमिनेटर में यानी कि √5 - 2 और कॉन्जुगेट का ही डिनोमिनेटर में मल्टीपल करेंगे। ये तो आप सीख गए होंगे, बहुत सारे सवाल कर लिए हमने, सेकंड थर्ड फोर्थ सब ऐसी हैं। ऊपर क्या हो गया, √5 - 2 √5 - 2 यानी कि होल स्क्वायर हो गया, सेम संख्या का मल्टीपल। तो √5 - 2 का होल स्क्वायर। जब हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं तो डिनोमिनेटर हमेशा a² - b² की फॉर्म बनती है। वो देख लो, a + b a - b की फॉर्म में, a की वैल्यू √5 और b की वैल्यू 2। तो ये हो गया √5 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। ओके, ऊपर आइडेंटिटी लगा दो, a - b का स्क्वायर, a² √5 का स्क्वायर 5 + b² 2 का स्क्वायर 4 -2ab, तो 2 × 2 4 और 5a, तो -4 √5 अपॉन में क्या हुआ, √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ गया 5 + 4 9 - 4 √5 अपॉन 1। ये वैल्यू आई x की। ओके, अब हमें फाइंड करना है x²। तो x² के लिए क्या, इसका स्क्वायर कर दो। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, और है लिखना ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो x का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा x², क्योंकि फर्स्ट पार्ट में x² की वैल्यू फाइंड करनी है। और राइट हैंड साइड में क्या है 9 - 4 √5, इसका स्क्वायर करते हैं। चलिए a² वही a - b का स्क्वायर, चलो मैं लिख देता हूँ, a² + b की वैल्यू क्या है 4 √5, उसका स्क्वायर -2 × a की वैल्यू 9 है, इंटू b और b की वैल्यू है 4 √5। तो 9 का स्क्वायर 81, ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और इंटू √5 का स्क्वायर 5 16 5 जा 80 -9 2 जा 18 और 18 4 जा 72। ये हो गया। तो इसको हमने सॉल्व कर लें तो कितना होगा 161 - 72 √5। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। x² की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x² की वैल्यू हमारे पास आ गई 161 - 72 √5। ओके, अब हम y² की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अलग अलग पार्ट हैं तो मैं इसको y² सॉल्व कर देता हूँ, वरना तो यहीं से पता चल जाता। इसका रेसिप्रोकल है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, है ना। लेकिन चलिए छोड़िए, अलग से सॉल्व करता हूँ। y की वैल्यू क्या है √5 + 2 अपॉन √5 - 2। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। द वैल्यू ऑफ y इज √5 + 2 अपॉन √5 - 2। वही करना हमें, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले तो आप जो भी वैल्यू देखे ब्रिंग डाउन कर लीजिए, उतार लीजिए। फिर डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट का यानी कि √5
प्लस 2 और रूट 5 प्लस 2 का नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीपल कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, रूट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो वो हो गया लिख डायरेक्ट ए स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी रूट 5 इंटू 2 अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनेगी यानी कि रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो गया, रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 या 4 और 4 रूट 5 अपॉन में रूट 5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4। तो y की वैल्यू वहीं सामने लिख देता हूँ जिससे कि आपको दिखता रहेगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 प्लस 4 9 प्लस 4 रूट 5 और 5 में से 4 गया 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये y की वैल्यू है। ये मैंने बॉक्स बना दिया इसका, इसको मैं डाल दे रहा हूँ इक्वेशन सेकंड। क्यों बताऊंगा, क्योंकि मैं थर्ड पार्ट में x इंटू वाई निकालना है, तो y की वैल्यू लगाएंगे और x की वैल्यू हमने निकाली थी, ये आ गई क्या है 9 माइनस 4 5। जब एक साथ पार्ट आते हैं तो आप एक रिजल्ट को दूसरे पार्ट में यूज कर सकते हैं या दोनों रिजल्ट को तीसरे पार्ट में यूज कर सकते हैं, है ना। तो x की वैल्यू ये नहीं हम दोबारा से x की वैल्यू निकालें, रेशनलाइज ग्राउंडर करें, x ऐसे लिखें, आप डायरेक्ट यूज करते हैं। और एक्स वाई इस वाली सवाल में हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई बताऊंगा कैसे भी। फिलहाल हम वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं, वाई की वैल्यू ये आ गई। ओके, अब हमें क्या करना है, वाई स्क्वायर निकालना, तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कभी कभी पूछ लेता x प्लस वाई की वैल्यू, तो हम ये यूज करते हैं x प्लस वाई की लगा देते हैं ना। फिलहाल हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो y का स्क्वायर और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूँ 9 का स्क्वायर 81, क्योंकि स्क्वायर हम कर चुके हैं, बस क्या अंतर था, प्लस की जगह माइनस था, दिखा देता हूँ आपको, ये जो था प्लस की जगह माइनस आ गया, वही तो यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 5 16 5 जा 80 प्लस 2 ए बी, तो 2 9 जा 18 प्लस 4 72 प्लस 72 रूट 5। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 161 प्लस 72 रूट 5। जो मैंने इक्वेशन 1 सेकंड डाली थी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ। तो ये वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। क्लियर, एक्स स्क्वायर देखो क्या था 161 माइनस 72 रूट 5 और यही मैंने सामने वाई स्क्वायर निकाल के दिखाया 161 प्लस 72 रूट 5। देखा दोनों सेम है, बस कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, यानी कि यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस है। अब थर्ड पार्ट में पूछा है एक्स वाई, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एक्स वाई क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनका मल्टीपल करें कट जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट चलिए यहीं दिखाते हैं। एक्स इंटू वाई, एक्स की वैल्यू ये रही, देखो एक्स ही तो ये रूट 5 माइनस 2 अपॉन रूट 5 प्लस 2 लिख देते हैं, रूट 5 माइनस 2 अपॉन रूट 5 प्लस 2 इंटू वाई, और वाई की वैल्यू क्या है रूट 5 प्लस 2 अपॉन रूट 5 माइनस 2। तो रूट 5 प्लस 2 से रूट 5 प्लस 2 कैंसिल हो गए 1 बार और से कैंसिल हो गई 1 बार, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 1 इंटू 1 क्या होता है 1 बार है, तो 1 आ गई। तो थर्ड पार्ट भी आपका यहीं सॉल्व हो गया, सिंपल सा था। फोर्थ पार्ट यहीं हो जाना चाहिए, क्यों बताता हूँ। हमें फाइंड करना है फोर्थ पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। रिजल्ट 1 से एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने रिजल्ट 1 में क्या निकाली थी 161 माइनस 72 रूट 5। वाई स्क्वायर का इसका कॉन्जुगेट आया था, बीच में प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस था, बस 161 प्लस 72 रूट 5। ये डायरेक्ट यूज करेंगे, अगर आपके पेपर में भी आ जाता है चारों पार्ट आते हैं तो हो सकता है सिर्फ एक ही पार्ट आएगा वैसे तो फिर हमें पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी वाई स्क्वायर की वैल्यू भी और एक्स वाई की भी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हम निकाल चुके हैं, तो इस रिजल्ट को हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये थी, ये अंडरलाइन करनी है मैंने आपको समझाने के लिए, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, वाई स्क्वायर की ये थी और एक्स वाई आपके सामने ऊपर है +1। तो 72 रूट 5 माइनस के 72 रूट 5 कैंसिल, तो कितना हो गया 11213 6612 कैरी 11213 323। ओके, नाउ क्वेश्चन 8, इफ m इज इक्वल 1/3 माइनस 2 रूट 2
एंड n इज इक्वल 1/3 + 2√2 फाइंड m स्क्वायर n स्क्वायर mn। ऊपर की तरह x स्क्वायर y स्क्वायर एक्स वाई, एक पार्ट कम है इसमें, करते हैं सेम प्रोसीजर। पहले हम इसका रेसिप्रोकल रेशनलाइजर डिनोमिनेटर करेंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे, निकल आएगा। सेम सेकंड और थर्ड में क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीपल, क्योंकि एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, और सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट m की वैल्यू लिख ली 1/3 - 2√2, क्योंकि हमें m स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर लो। तो क्या होगा, 3 + 2√2 से न्यूमिनेटर में मल्टीपल और 3 + 2√2 से डिनोमिनेटर में मल्टीपल। तो ये क्या हो गया, m + 2√2 और नीचे यानी कि डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, a² - b²। क्यों, a - b a + b की फॉर्म है, तो a² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ओके, तो ये आया 3 + 2√2, a², 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 × 2 8। सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी, ये माइनस है ना, प्लस लगा दिया था। 9 - 8, 9 में से 8 के तो 1, तो यानी कि m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, सिर्फ 3 + 2√2। क्लियर। अब इसका स्क्वायर कर दें, आंसर आ जाएगा, m² पूछा है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट m का स्क्वायर m², और ये क्या हो जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ 3 + 2√2 का होल स्क्वायर। ओके, तो m² की वैल्यू होगी a², 3 का स्क्वायर 9, वही a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी, a² + b², 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 × 2 = 8 प्लस 2ab। तो क्या जाएगा, 2 × 3 6 और 6 का मल्टीपल 2√2 में करेंगे 12√2, 12√2। तो ये वैल्यू फाइंड हो गई m² की, 9 + 8 17 प्लस 12√2। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। द वैल्यू ऑफ m² 17 + 12√2। n² देखो शायद 17 - 12√2 आना चाहिए, देखते हैं आता नहीं आता, बताते हैं। n की वैल्यू हमें गिवन है, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट था 1/3 + 2√2। देखिए जब निकालेंगे तो ये आएगा 17 - 12√2। जब सॉल्व करोगे MCQ में डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो हम क्या करें, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो इसमें क्या करें, 3 - 2 लिखना भूल गया, 2√2 का न्यूमिनेटर मल्टीपल और 3 - 2√2 का ही डिनोमिनेटर में मल्टीपल। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 3 - 2√2, नीचे 1 हो जाएगा, वही a + b - b a², 3 का स्क्वायर 9 लिख दो डायरेक्ट, माइनस 2 × 2 = 4, 2 = 8। तो n की वैल्यू आ गई 3 - 2√2, इसका स्क्वायर कर दो। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बी ऑब्टेन या बी गेट, कुछ भी लिख लो, n²। अभी डायरेक्ट कर दूं, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इतनी जल्दी क्या है, आप कहोगे सर बड़ी जल्दी कर रहे हैं, ये कर दो, स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। a², 3 का स्क्वायर 9 प्लस b², 2 का स्क्वायर 2 और सॉरी 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 × 2 = कई बार आ चुका है, यहाँ भी आ चुका है, इसको आपको रट जाने से 8 यहाँ भी आया है, देखो ऊपर भी हम कर चुके हैं 3 है ना, तो ये तो 9 आता है इसका स्क्वायर, इसका 8 डायरेक्ट ले सकते थे, लेकिन आप समझा रहे हैं। माइनस 2ab, 3 × 2 = 6, 2 = 12, 12√2। तो n² की वैल्यू आ गई 17 - 12√2। तो ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। हमने कहा था यही आएगा, देखो ये आएगा, बीच में देख लो क्या है, m² की वैल्यू 17 + 12√2, अब आ गई 17 - 12√2। तो ये सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ। एक पार्ट और है, थर्ड पार्ट mn। तो mn के लिए हम क्या करें, स्पेस आगे है तो हम करते हैं थर्ड पार्ट, m × n। m की वैल्यू थी हमें 1/, अब दिमाग में ये आता है कि सर हम m की वैल्यू ये लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो, हम m की वैल्यू निकाल चुके हैं,
इससे भी निकाल सकते हो, और आप डायरेक्ट m इंटू एन भी कर सकते हो। दूसरा n की वैल्यू क्या आई थी, ये भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों बताऊँगा। m की वैल्यू थी 3 माइनस 2√2 इंटू एन 1/3 प्लस 2√2। अगर ये एक दूसरे कॉन्जुगेट हो तो आप डायरेक्ट कर दो, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाती है। देखते हैं क्या आता है, 1 इंटू 1 1, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2√2 3 प्लस 2√2। और अगर आप वाली वैल्यू लगाने हैं रेशनाइज वाली, तब भी आंसर तो सेम आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, तो 1 9 का स्क्वायर कितना हुआ, कुछ गलत कर दिया, हाँ ये तो मैंने ए माइनस लिख ही दिया ऑलरेडी, 3 है, ये 3 लिखना था, ये मैंने 9 ऑलरेडी लिख दिया, 3 है ना, ए माइनस बी प्लस बी, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2√2, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8, और 9 में से 8 गया 1, और 1/1 का मतलब 1, तो एम एन की वैल्यू आ गई 1। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ अभी दोबारा, मैंने m की वैल्यू क्या निकाली थी 3 प्लस √2, है ना। अब यानी लगा के देखें, ये तो हो गया, आपकी मर्जी, अगर ये लगाएं तो आपको चेक कराता हूँ। तो 3 प्लस 2√2, एन की क्या आई थी जब हमने रेशनाइजर डिनोमिनेटर करा था 3 माइनस 2√2, आप ये लगा सकते हो 3 माइनस 2√2। देखिए क्या हुआ, ए प्लस बी माइनस बी वही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8, और 9 में से 8 गया 1। तो आप कैसी भी निकालो वैल्यू थोड़ी ना बदल जाएगी। ये एम एन की वैल्यू बनाई थी, और हमने दूसरे वैल्यू पुट करके देखी जो रेशनाइजर डिनोमिनेटर करने के बाद आई थी, उसके बाद भी एम एन बनाया। ओके, तो आज के वीडियो में ये 2 क्वेश्चन रहने थे 7 8। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन के किसी पार्ट में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।